अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इन उर्दू एंड हिंदी की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं रिएक्ट नेटिव कि हम किस तरीके से रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करते हुए क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर iOS एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये हमारा इस रिएक्ट नेटिव की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 2 है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टूल्स के पर बात करेंगे कि हमें रिएक्ट नेटिव में डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए और उसके अलावा हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव को सीखने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं। आई नो कि प्री रिक्विजिट्स को पार्ट 1 में रखना चाहिए था, लेकिन चलिए ये भी पार्ट 2 में आ गया, आपको चलिए आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने इसमें देखा था व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव, फिर हमने देखा था रिएक्ट नेटिव के फीचर्स को, फिर हमने रिएक्ट नेटिव के कुछ ड्रॉबैक्स को देखा था। उसके बाद हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखा था कि रिएक्ट नेटिव के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम पहली चीज़ सीखेंगे कि रिएक्ट नेटिव के लिए कौन से टूल्स ऑफ ट्रेड है, मतलब कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू लर्न एंड टू मेक एप्स यूजिंग रिएक्ट नेटिव। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ बात करने वाली है वो है एडिटर्स की। आपका एडिटर जितना स्मार्ट एडिटर होगा उतना ही अच्छा आप प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। नो डाउट आप एडिटर्स में नोट पैड को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ आता है, या टेक्स्ट पैड मैक के साथ आता है, या इसी तरीके से एडिट जो लिनक्स के साथ आता है किसी भी फ्लेवर के साथ, आप उनको यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप रिएक्ट नेटिव ऐप्स। बट वो एडिटर इतने स्मार्ट नहीं है। तो मैं जिन एडिटर्स की बात कर रहा हूँ उसमें आप जिन में भी कंफर्टेबल हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 एडिटर की बात करूँगा जिनमें 3 जो ऑफलाइन है और एक जो है वो ऑनलाइन है। सबसे पहले बात करेंगे सबलाइम टेक्स्ट की। सबलाइम टेक्स्ट जो है वो मेरा फेवरेट टेक्स्ट एडिटर है जब मैं पीएचपी की ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाता हूँ या कोई भी काम करता हूँ पीएचपी से रिलेटेड, तो मैं सबलाइम को यूज़ करता हूँ। मैं एटम को थोड़ा अरसा यूज़ किया लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया इसमें, तो एटम इज़ नॉट इन माय सिस्टम। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं एटम के साथ तो यू कैन गो विद इट। उसके बाद है स्नैक बार। स्पेलिंग आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक्स है, SNAC है, तो ये snack.expo.io पर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एडिटर है ये। यहाँ पर स्पेलिंग्स आई थिंक गलत मैंने लिख दी हैं। तो ये स्नैक बार एक आपके पास ऑनलाइन टूल है। इसकी मदद से आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं और कोडिंग भी कर सकते हैं और फिर उस कोडिंग को सेव भी कर सकते हैं अगर आप लॉग्ड इन हैं, और उस कोडिंग को अपने मोबाइल पर प्रीव्यू भी कर सकते हैं, फिजिकल डिवाइस पर प्रीव्यू भी कर सकते हैं, इवन एमुलेटर पर भी प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर स्नैक बार का जो प्रीव्यू वाला टूल है जिसमें वो एंड्रॉयड और iOS दोनों आपको फीचर्स देता है, अगर वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो फ्री एक टूल है, तो वो आपको कुछ जो है वो टाइम ड्यूरेशन देता है कि अगर उसका पैकेज मतलब जो उस पर लोड है वो बहुत ज़्यादा हो तो आपको क्यू में लगा देता है कि भाई इतनी देर बाद वेट करें, इतना वेट करें। तो आप उसकी जगह एमुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो विंडोज़ और लिनक्स के यूज़र हैं उनको तो आईफोन पर प्रेफरेबली आईफोन पर भी अपनी आउटपुट देखनी है कि कल को अगर मैं अपनी इसी ऐप को आईफोन में कन्वर्ट करता हूँ तो वो कैसा रिज़ल्ट रहेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको आज ही इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि क्या टेक्निक यूज़ की जाती है। टेक्निक तो खैर कोई नहीं, एक्सपो CLI को ही यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। इसके बाद जो लास्ट एडिटर है वो है VS कोड। ये मेरा फेवरेट एडिटर है और इस सीरीज़ में मैं VS कोड को ही यूज़ करूँगा और इसी के अंदर सारी कोडिंग करूँगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है एमुलेटर। तो एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो मैं जो यूज़ करूँगा वो ब्लूस्टैक 4 सॉफ्टवेयर है। मैं जो नेटिव एंड्रॉयड SDK के साथ आते हैं एमुलेटर्स उनमें से कोई एमुलेटर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो ब्लूस्टैक 4 एमुलेटर है ये बहुत ही लाइट वेट है और 800 मेगाबाइट्स पर मतलब मेमोरी पर और विद
4 to 8 GB में रैम रोम पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बेसिकली ये ब्लू स्टैक 4 जो है ये गेमिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता था कि इसके ज़रिए आप ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर पर, जो मोबाइल की गेम्स। लेकिन मैं इसको डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एमुलेटर है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उस पे जो आप क्या कहते हैं उसको, एंड्रॉयड स्टूडियो की बजाय आप ब्लू स्टैक 4 को सिंपली इंस्टॉल कर लें। एंड्रॉयड स्टूडियो कंप्लीट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप बग़ैर एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किए एंड्रॉयड एसडीके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप क्रिएट भी कर सकते हैं, एमुलेटर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो iOS के लिए यूज़ करूँगा वो मेरे पास जो है वो iPhone 5s है, दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो मैक्सिमम तो आपके पास iPhone X भी हो सकता है। तो ये इसीलिए मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन से यूज़र्स के पास कौन कौन से मोबाइल है, तो मोस्टली 95% 90% 95% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास विंडोज़ है और उनके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिहाजा मैं ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा एंड्रॉयड पर और इसी के लिए मैं ब्लू स्टैक 4 को ही यूज़ करूँगा। लेकिन मैं टाइम टू टाइम जहाँ पर कोई ऐसा ब्रेकिंग चेंज हो कि जो मुझे ये बताना हो कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये एंड्रॉयड के लिए है और ये पर्टिकुलर फंक्शन iOS के लिए है, तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली आपको उसकी प्रीव्यू iOS में भी और इसमें एंड्रॉयड दोनों में शो करूँगा। उसके बाद जो फोर्थ टूल है बेसिकली वो है एक्सपो CLI एंड रिएक्ट नेटिव CLI। अब बहुत से दोस्त जो हैं वो एक्सपो CLI को, जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि एक्सपो CLI को इस्तेमाल करना ना बताइएगा बल्कि रिएक्ट नेटिव CLI को यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और सीख रहे हैं रिएक्ट नेटिव को, तो उसके लिए रिकमेंडेड है एक्सपो CLI। इवन मैं रिकमेंड करूँगा स्नैक बार जो ऑनलाइन एडिटर है, उसमें आपको कोई किसी किस्म की इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप अपने फिजिकल डिवाइस जो एंड्रॉयड है या iOS है उस पर अगर आप अपने कोड को प्रीव्यू करना चाह रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए एक्सकोड क्लाइंट, नॉट एक्सकोड, एक्सपो CLI क्लाइंट जो है, एक्सपो क्लाइंट है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक्सपो क्लाइंट आपको iOS के लिए उसके ऐप स्टोर में मिल जाएगा और गूगल के प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी आपको उन दोनों को इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। सो एक्सपो CLI जो है वो लाइट वेट है बहुत ही, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे जो नेटिव फीचर्स हैं, जो परमिशंस हैं वो काम नहीं करते। स्पेशली अगर मैं एग्जांपल दूं कैमरा की, तो डेफिनेटली अगर आप कैमरा को चेक करना चाह रहे हैं, कैमरा कोई ऐसी ऐप क्रिएट करें जिसमें कैमरे का यूज़ है या कैमरा स्टोरेज का यूज़ है, तब एक्सपो CLI काम नहीं करेगा। वहाँ पर हमें रिएक्ट नेटिव CLI को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत ही आसानी के साथ अपने एक्सपो CLI के प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में विद वन कमांड विच इज़ एक्सपो इजेक्ट। एक्सपो इजेक्ट एक ऐसी कमांड है जिसकी मदद से एक्सपो जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी उस ऐप को जो आपने एक्सपो CLI में क्रिएट किया उसको रिएक्ट नेटिव CLI में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन उसके बाद फिर आप एक्सपो CLI उसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। उसको फिर आप सिर्फ रिएक्ट नेटिव CLI के साथ ही इस्तेमाल करेंगे जो भी आपने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सो ये थे कुछ टूल्स, और एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्सकोड का सेटअप मैं इसमें नहीं बता रहा क्योंकि वो हम सेटअप करेंगे ही नहीं। उसके बाद जो है वो रिएक्ट नेटिव की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, मतलब अगर आप रिएक्ट नेटिव सीखने जा रहे हैं तो उसके लिए उससे पहले आपके पास किस किस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है HTML CSS। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई HTML CSS, क्योंकि हमने रिएक्ट नेटिव में काम करना है विद JSX, तो उसमें हम जस्ट लाइक HTML के थ्रू अपने वो क्रिएट करेंगे टैग्स वगैरह या कंपोनेंट्स जो क्रिएट करेंगे वो सेम वेब कंपोनेंट्स की तरह, डिव्स की तरह के होंगे। नेम उनके डिफरेंट होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, उनको पास करना, उनको मतलब एक्सेप्ट करना, उसके अंदर फंक्शंस को, ऑन इवेंट्स को टारगेट करना, वो सारा का सारा HTML और CSS, उसकी स्टाइलिंग भी इवन हम CSS की तरह की करेंगे। ऑल दो रिएक्ट नेटिव के अंदर हम CSS यूज़ नहीं करते बल्कि उसके अंदर हम स्टाइल शीट यूज़ करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की नोटेशन में आप पास करते हैं और वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट नेटिव उसको
उस नेटिव स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जावास्क्रिप्ट, सो डेफिनेटली हमारा जो रिएक्ट नेटिव है वो बेस्ड ऑन रिएक्ट जेएस है, और रिएक्ट जेएस और जेएसएक्स पे बेस करता है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स आपको आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, अरेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, फिर अरेज को फ़िल्टर कैसे करते हैं, पॉप कैसे करते हैं, मैप कैसे करते हैं। तो उसके अलावा ES6 क्या है, सिंटैक्स क्या है, कि एफ एट एरो सिंटैक्स क्या है, और लेट और कॉन्स्ट क्या कीवर्ड करते हैं। तो मैंने इसके लिए भी एक अलग से जावास्क्रिप्ट की मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैंने ये सब चीज़ें, प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज़ क्या होती हैं, एक्सियोस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद है फ्लैक्स बॉक्स CSS। जी हाँ, जो रिएक्ट नेटिव है वो फ्लैक्स बॉक्स स्टाइल शीट्स को यूज़ करता है। फ्लैक्स बॉक्स पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक सीरीज़ छोटी सी मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं, और हर रिएक्ट नेटिव की सीरीज़ के एंड में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप जानना चाह रहे हैं उस लिंक पर, तो आप फॉरवर्ड करके एंड पर चले जाइए, वहाँ पर आपको फ्लैक्स बॉक्स CSS का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और वहाँ पर आप इसको सीख सकते हैं फ्लैक्स बॉक्स को। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है वो है Node.js बेसिक्स। अब बेसिक्स से यहाँ पर मेरी मुराद जावास्क्रिप्ट समथिंग एल्स है। Node.js में आपको कमांड्स रन करना आनी चाहिए। नोड कमांड क्या काम करती है, npm कमांड क्या करती है, npx कमांड क्या करती है, तो ये चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। नोड्स के जो बेसिक है Node.js की, वो आप मेरी इस चैनल पर आपको उसकी भी सीरीज़ मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है रिएक्ट जेएस। सो रिएक्ट नेटिव के पे काम करने के लिए आपको रिएक्ट जेएस विद JSX आना बहुत ज़रूरी है। अब नो डाउट इस सीरीज़ में मैं टाइम टू टाइम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं उस डेप्थ में शायद एक्सप्लेन ना कर सकूँ, तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ज़्यादा उसमें ट्यूटोरियल्स नहीं है, 10 है या 11 है, आई एम नॉट श्योर, इतनी ही है आई थिंक। तो आप उनको देख लीजिए। सो उसको देखने के बाद, रिएक्ट जेएस को बेसिक्स सीखने के बाद, जिसमें आपको पता हो क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होती हैं, फंक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, प्रॉप्स क्या होती हैं, स्टेट क्या होती है। फिर इसके अलावा अगर इसी सीरीज़ में मैं चलिए आपको हुक्स के बारे में भी बता दूंगा। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, प्रीरिक्विजिट्स हैं, जो कि आपको, जिनको आपका लिए आना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी रिएक्ट नेटिव की प्री रिक्विजिट्स। तो दोस्तों चलिए हम अब बात करते हैं एक्सपो CLI की, क्योंकि हम इस सीरीज़ में बिगनर्स के लिए एक्सपो CLI को ही यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब हम बिगनर्स की सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, जो बेसिक फीचर्स हैं रिएक्ट नेटिव के वो हम सीख लेंगे यूजिंग एक्सपो CLI। फिर हम अपने उसी प्रोजेक्ट को, जो हमने एक्सपो CLI को यूज़ करते हुए क्रिएट किया है, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रिएक्ट नेटिव में, और फिर रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड जो फीचर्स होंगे वो हम ऐड करेंगे इनसाइड ओवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं इस वक्त expo.io/learn पर मौजूद हूँ, गेट स्टार्टेड पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर अगर आप गेट स्टार्टेड विद एक्सपो पर आएँ, तो ये उसके कुछ स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, जिसमें आप स्टार्ट कोडिंग कर सकते हैं। उसमें जो पहला स्टेप है फॉल इन लव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि जो हमारे पास टूल्स हैं इसके ट्रेड के, टूल्स ऑफ ट्रेड या ट्रेड्स ऑफ टूल्स, उसमें स्नैक बार जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एडिटर है या एस्पेक्ट है। ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है एक्सपो CLI के अंदर, एक्सपो के अंदर बेसिकली, नॉट एक्सपो CLI, क्योंकि एक्सपो CLI तो कमांड लाइन इंटरफेस है जो हम इंस्टॉल करेंगे। सो इसके ज़रिए आप एक स्नैक बार के थ्रू, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए हमने यहाँ पर कोड लिखा, ये रिएक्ट नेटिव का कोड है, और इसके साथ ही हम इसको अपनी एंड्रॉयड पर, अपनी डिवाइस नहीं बल्कि इसी की वर्चुअल डिवाइस एंड्रॉयड या iOS किसी पर भी उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो सम टाइम ये प्रॉब्लम होती है कि आपको क्यू में लगना पड़ता है आपको उसको प्रीव्यू करने के लिए। अगर यहाँ पर मैं देखिए टैप टू प्ले करता हूँ, तो ये हमें बता रहा है कि क्यू पोजीशन 12, आई हैव टू वेट अंटिल आई बिकम द फर्स्ट वन। सो 12 से 11 होगा, 11 से 10 होगा, 10 से फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप इसी प्रोजेक्ट को, जो यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे snack.expo.io में, उसको आप अपने फ़ोन पर भी रन कर सकते हैं या एमुलेटर पर भी।
तो यहाँ पर आप क्लिक करें अगर, तो ये कहता है रन ऑन योर डिवाइस। तो आप अगर फिजिकल डिवाइस है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड के अंदर क्यूआर कोड का फीचर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए एक्सपो जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये फीचर मौजूद है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप क्लिक करेंगे, क्यूआर स्कैन करोगे और उसको स्कैन करके आप उस प्रोजेक्ट को लोड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लू स्टैक को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करता हूँ और ब्लू स्टैक को ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास ब्लू स्टैक एंड्रॉयड एमुलेटर है। इसमें देखिए स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसके ज़रिए स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गौर करें तो रिसेंटली इन डेवलपमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेव चिप। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप मेरे ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, ब्रेव चिप। ये इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने जो अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, जो प्रोफाइल मेरी एक्सपो क्लाइंट पर रजिस्टर्ड है, उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ मैं expo.io पर भी लॉग्ड इन हूँ, snack.expo.io पर भी लॉग्ड इन हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरी पिक्चर आपको जो नज़र आ रही है वायर फ्रेम की तरह की, यही पिक्चर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी इस एक्सपो क्लाइंट में। सो इसी वजह से ये मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इसके साथ सिंक है और मुझे इस प्रीव्यू की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरी पिक्चर वही मौजूद है और यहाँ पर भी वही पिक्चर मौजूद है। और इसमें जो जो प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और मैं सी ऑल स्नैक्स भी कर सकता हूँ। स्नैक्स से मुराद खाने की चीज़ नहीं, बल्कि स्नैक्स से मुराद ये जो स्नैक्स के प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं मैंने इस पे क्लिक करना था प्रोजेक्ट्स पे, तो ये ब्रेव चिप इस वक्त करंटली यहाँ पर ओपन है। तो इसको मैं इसी बॉटम राइट पे आए तो यहाँ प्रीव्यू जहाँ पर मैंने डिसेबल किया था यहीं पर भी नो डिवाइस कनेक्टेड का मैसेज दे रहा है। अब मैं जैसे इस ब्रेव चिप पर क्लिक करूँगा, बल्कि मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्चुअल डिवाइस है, एमुलेटर है, तो इस पर मुझे डबल क्लिक करना पड़ा। आप अपनी फ़िज़िकल डिवाइस पर हैं तो आपको सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो यहाँ पर है इस वक्त ब्राउज़र के अंदर है, वो प्रोजेक्ट अब यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा मैसेज आ गया डिवाइस कनेक्टेड का, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर भी लोड हो जाएगा। ये देखिए ये प्रोजेक्ट अब यहाँ पर लोड हो चुका है। अब जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे वो चेंजेस लाइव यहाँ पर हॉट लोडिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इस कोड को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। सो यूआरएल तक मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वेलकम टू रिएक्ट नेटिव। जैसे ही मैंने इसको लिख के थोड़ी देर वेट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू रिएक्ट नेटिव लिखा हुआ आ गया। अब ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली इस कंपोनेंट में आगे चल के हम इसमें देखेंगे ये चीज़ें कैसे करते हैं। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर ये मैं टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसके बाद ये यहाँ पर प्रीव्यू में भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इस स्नैक CLI को snack.expo.io को ऑनलाइन एडिटर को यूज़ करते हुए ना सिर्फ यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं बल्कि अपनी एमुलेटर पर या फिज़िकल डिवाइस पर भी इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर मैं फिज़िकल डिवाइस की बात करूँ तो उसके लिए मैं इसको अगर आप एमुलेट करना चाहूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ApowerSoft का। इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं अपने जो फिज़िकल मेरे पास डिवाइस है iPhone 5s उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अभी इसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं जिससे आप एक वक्त में एक डिवाइस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं लॉगिन भी हो चुका हूँ, ये देख सकते हैं हमारा परफेक्ट वेब सॉल्यूशन का लोगो आ रहा है। उसके बाद मैं अपने मोबाइल पर स्क्रीन मिररिंग ऑप्शन को इनेबल करूँगा और वहाँ पर इसका जो नेम है वो मैं सिलेक्ट करूँगा ApowerSoft के नाम से। और उसके बाद वो जो मेरी स्क्रीन है वो यहाँ पर मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरे जो मोबाइल की अब स्क्रीन है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर एक्सपो को ओपन कर रहा हूँ और सेम मैंने यही अकाउंट जो मेरा वर्चुअल डिवाइस में लॉग्ड इन है वही अकाउंट मैंने यहाँ पर भी लॉगिन किया हुआ है अपने फ़िज़िकल डिवाइस में भी। तो डेफ़िनेटली उसमें भी जितने प्रोजेक्ट होंगे वो आ जाएंगे। तो रिसेंटली इन डेवलपमेंट में यही वाला प्रोजेक्ट जो इस वक्त यहाँ पर है
तो ये शो हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक इंटरनेट स्लो है। तो देख सकते हैं ब्रेव चिप यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर मैं ब्रेव चिप पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने सिंपल टच किया तो उसके बाद ये देखिए यही वाला प्रोजेक्ट यहाँ मेरा iPhone 5s पर भी ओपन हो जाएगा। आपको ए पावर सॉफ्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो उसको अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। देखिए एक दफ़ा फिर मैसेज आया था यहाँ पर डिवाइस कनेक्टेड। तो ये बेसिकली ये देखिए अब दोनों पर ये हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके इस तरीके से इधर कर लेता हूँ। तो अब मैं जो भी चीज़ चेंज करूँगा तो दोनों पर इसका इफ़ेक्ट आएगा। देखिए मैंने वेलकम टू रिएक्ट नेटिव ऐप डेवलपमेंट में करता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये लिख के थोड़ी देर वेट किया तो ऑटोमेटिकली देखिए दोनों मेरी जो साइट्स हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। पहले आईफोन हुआ, फिर उसके बाद इमुलेटर भी हो गया। तो देख सकते हैं दोनों जगह पर अब वेलकम टू रिएक्ट नेटिव ऐप डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त एडिटर है जिसकी मदद से हम बगैर कोई चीज़ भी इंस्टॉल किए हुए रिएक्ट नेटिव को सीख सकते हैं। ओके तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अब हम सेकंड स्टेप से लेकर 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और लोकली एक्सपो CLI को इंस्टॉल करेंगे। उसके अलावा रिएक्ट नेटिव CLI को भी इंस्टॉल करेंगे। दोनों से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या जब हम एक्सपो इजेक्ट यूज़ करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है और वो क्या काम करता है। उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट्स हैं उसको लर्न करना शुरू करेंगे। तो इसी वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और अगर चैनल पर न्यू है तो ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।